दोस्तों आज से पहले आप ऐसा कहानी कभी नहीं सुने होंगे, ना कहीं देखे होंगे। दोस्तों ये कहानी सबसे अलग है, बिल्कुल अलग है। दोस्तों ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों ये कहानी में ये होता है, ये स्टोरी में ये होता है, एक बाप अपनी बेटी को सेक्स एजुकेशन देने लगता है। दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि एक बाप अपनी बेटी को सेक्स के बारे में पढ़ाने लगे, उसे सेक्स एजुकेशन देने लगे? दोस्तों क्या ये मानना सही होगा कि एक बाप अपनी बेटी को सेक्स एजुकेशन देता हो? लेकिन दोस्तों दिल तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये माननी पड़ेगी, ये हकीकत है। दोस्तों एक 13 साल की बेटी होती है, उसका बाप उसे सेक्स एजुकेशन देने लगता है। दोस्तों वो लड़की महज अभी 13 वर्ष की होती है। दोस्तों लड़की का पिता हर एक चीज उसको समझा देता है, सेक्स एजुकेशन उसे देने लगता है। उसे वो समझाता ये है कि कैसे संबंध बनाए जाते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ सेक्स किया जाता है। दोस्तों ये सब समझाते समझाते लड़की को बुरी तरीके से वो बिगाड़ देता है और दोस्तों उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जब उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि जो मेरे पति है वो अपने बेटी के साथ ही सेक्स करते हैं, उसे सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, दोस्तों उसकी पत्नी अपने पति को बुरे तरीके से मारने लगती है, पीटने लगती है। दोस्तों जा करके थाना पर एफआईआर लिखवाती है, अपने पति को जेल करवा देती है। और दोस्तों जज साहब को बोलती है कि जज साहब मेरे पति को आजीवन कारावास कर दीजिए या फिर इसे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन इसे कभी रिहा मत करिएगा क्योंकि ये हैवान है, ये एक पिता बनने का लायक नहीं है, ना ये एक पति बनने का लायक है। दोस्तों ये कहानी सुनकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी, ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो घटना है, ये घटना दोस्तों गुजरात की ही है। दोस्तों एक गुजरात का रहने वाला पिता, ये महज अभी पिता 40 वर्ष का होता है और दोस्तों उस पिता का कोई संतान नहीं होता है। तो दोस्तों उसकी पत्नी उसके साथ लगातार संबंध बनाती है, फिर भी वो दोनों का बच्चा नहीं हो पाता है। दोस्तों पति पत्नी बहुत ही कोशिश करते हैं और लगातार संबंध बनाते रहते हैं ताकि वो दोनों का जल्दी से बच्चा हो जाए, लेकिन दोस्तों उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती है और उनकी कोई संतान नहीं होती है। तो दोस्तों काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद उसकी पत्नी आखिरकार प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसकी पत्नी दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है तो गांव में मिठाइयां बंटवाई जाती है। फिर दोस्तों बहुत जल्द उसके घर में खुशियों की किलकारियां गूंजती है। एक नन्ही सी परी आती है, एक बेटी आती है। दोस्तों वो बेटी उनके घर आती है तो माँ बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों वो काफी खुश होते हैं और अपने बेटी की बहुत ही ध्यान रखते हैं, अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके साथ एक बच्चे की तरह वो लोग खेलते हैं, खिलौने लेकर के आते हैं, उसके साथ हमेशा खेलते रहते थे। दोस्तों जब काफी दिन हो चुके थे, जब दिन गुजरते गए धीरे धीरे, तो दोस्तों अब लड़की 10 साल की हो गई थी। दोस्तों जब वो 10 साल की हो जाती है तो उसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे चालू होती है, ट्यूशन होते हैं, क्लासेस होते हैं। दोस्तों जब वो 10 साल की हो जाती है तो दोस्तों उसके पिता के मन में आखिर ऐसा क्यों आता है और कैसे आता है, मैं तो ये नहीं बता सकता। फिर दोस्तों उसके पिता उसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने लगते हैं, उसे पढ़ाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों अभी वो महज 11 साल की लड़की होती है। दोस्तों लड़की का नाम खुशी रखते हैं उसके माता पिता। वो खुशी को समझाने लगते हैं कि सेक्स कैसे किए जाते हैं। दोस्तों उसके पिता उसे काफी इस चीज की नॉलेज डाल देते हैं उसके अंदर, उसके दिमाग में काफी कचरा भर देते हैं। दोस्तों वो नन्ही सी बच्ची को अभी क्या पता था, उसको जो भी सिखाया जाता वो करती थी। दोस्तों उसके पिता उसको सिखा देते थे कि कैसे संबंध बनाए जाते हैं और दोस्तों उसके साथ वो संबंध बनाना स्टार्ट करते थे। दोस्तों अपनी बेटी को वो गलत निगाहों से देखते थे भी और छूते भी थे। दोस्तों खुशी महज 13 साल की उम्र में काफी आगे बढ़ चुकी थी, वो काफी समझ गई थी कि कैसे संबंध बनाए जाते हैं। दोस्तों जब वो 15 साल की हो जाती है तो उसके पिता उसके साथ संबंध बनाना काफी स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो रुकते नहीं है। दोस्तों वो लगातार संबंध बनाते रहते हैं। दोस्तों जब वो संबंध बनाते थे तो दोस्तों उसे एक नशे की दवा दे देते थे ताकि उसे कुछ होश ना रहे। फिर दोस्तों जब सुबह होती तो वो अपनी माँ को बताती कि माँ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। दोस्तों उसकी माँ काफी चिंता में आती, परेशान हो जाती कि आखिर मेरी बेटी को यहाँ दर्द क्यों दे रहा है। फिर दोस्तों उसकी माँ समझती थी कि आखिर ये जवान हो रही है धीरे धीरे, तो हो सकता है कहीं से कुछ होता हो। तो दोस्तों जब उसे डॉक्टर के पास वो लेके जाती है माँ, तो उसकी माँ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है तो दोस्तों डॉक्टर को अपना मुंह नहीं दिखा पाती है, डॉक्टर के सामने ही वहां से वो निकल जाती है बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने। और दोस्तों सीधा वो अपने पति के पास जाते हैं। दोस्तों जब उसके पति को ये सब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, खुशी प्रेग्नेंट हो गई है, दोस्तों वो बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता है। दोस्तों तभी खुशी बोल पड़ती है कि पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर दोस्तों
अपने पिता के विरुद्ध वो खड़ा हो जाती है और अपनी माँ को वहीं पे वो बता देती है कि मेरे साथ ये पिता गलत करते थे, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते थे। दोस्तों उसके माँ को सुनते ही उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो वहीं पे अपने पति को थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों जब उसे थप्पड़ जड़ देती है अपने पति को, तो उसके पति भी गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और दोनों पति-पत्नी के बीच काफ़ी कहा-सुनी होती है और झगड़ा भी होता है। काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती है। दोस्तों जब झगड़ा खत्म हो जाती है, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, तो दोस्तों उसकी पत्नी गुस्से में आकर के सीधा अपनी बेटी की हाथ पकड़ती है और निकल पड़ती है पुलिस चौकी की ओर। दोस्तों पुलिस चौकी में जा कर के अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, एक रेप केस दर्ज करवाती है अपने पति के खिलाफ। दोस्तों जब अपने पति के खिलाफ रेप केस दर्ज करवा देती है, तो उसके पति को पुलिस घर से आके उठा करके लेके जाती है। फिर उससे पूछताछ होती है, उसे मारा जाता है। तो दोस्तों वो बताते हैं कि हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा था। दोस्तों उसे एक थप्पड़ मार के पुलिस वाले बोलते हैं कि कैसे पिता हो, तुम डूब मरो, तुम्हें तो कहीं रहने की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए इस दुनिया में, तुम्हें कहीं फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों ये बात सुन कर के उसके पिता काफ़ी रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन दोस्तों अब करने से क्या होगा, वो तो सारे चीज़ कर चुके थे अब तो झेलना उस लड़की को था। तो दोस्तों जज के सामने जाकर उसके पत्नी बोलती है कि जज साहब इस हैवान को कभी रिहा मत करिएगा, हो सके तो इसे फांसी की सज़ा दीजिएगा या फिर इसे उम्र कैद दीजिएगा। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ये कभी मेरे घर लौट के आना चाहिए। दोस्तों ये सुन के उसके पति वहीं पे रोने लगते हैं कटघरे में ही खड़े होकर के और दोस्तों अपने पत्नी से माफ़ी माँगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब माफ़ी माँग करके क्या फ़ायदा? दोस्तों जब ये सब हो चुका होता है तो माफ़ी माँग के क्या फ़ायदा? दोस्तों जज साहब उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लड़की के गर्भ में बच्चा पल रहा था उसका क्या होगा? अभी तक कोर्ट से कुछ फैसला नहीं आया था। तो दोस्तों उस पिता के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।